हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 पे आप सभी का मैं विनायक पांडे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको विश्व के कुछ महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि उनकी स्थापना कब हुई थी और इनको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। इन सभी मुख्यालयों का उद्देश्य क्या है और उनकी स्थापना और उनके मुख्यालय और उनके हेड कौन हैं, ये मैं आपको आज विस्तार से सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से उसी के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं इससे रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1915 में, 12 सितंबर 1946 में, 24 अक्टूबर 1945 में, 13 मार्च 1926 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो चलिए अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसमें कितने सदस्य देश हैं। तो आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या है आपकी 193 और इसका प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व शांति के लिए कार्य करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व शांति के लिए कार्य करना। और यहाँ पे अमेरिका आई है, तो अमेरिका के इस टाइम प्रधानमंत्री हैं जो बाइडेन यहाँ के प्रधानमंत्री। इनसे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस, अमेरिका, इंडिया, काठमांडू, नेपाल। तो इसका तो आपको पता ही होगा, सार्क का मुख्यालय आपका नेपाल में है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। इसका मुख्यालय है आपका काठमांडू, नेपाल में, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1945 को ढाका में। इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है और इसको स्थापित करने का उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ये इसका उद्देश्य है। आप लोगों को ये बताना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेपाल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, पीएम का क्या नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में है? अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो इसका आपका मुख्यालय है फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस के पेरिस को फैशन की नगरी भी कहा जाता है। विश्व के फैशन की नगरी फ्रांस को ही कहा जाता है, जो कि पेरिस को कहा जाता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, जो कि अभी आपको बताया है मैंने। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या आपकी 193। प्रमुख है इसके आंद्रे अजोले। इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसको स्थापित करने का उद्देश्य था शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति को स्थापित करना। ये इसका उद्देश्य था।
अब यूनेस्को की फुल फॉर्म भी जानना आवश्यक है, किसी किसी एग्ज़ाम में आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए जब इसके बारे में पढ़ ही रहे हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी स्थापना है, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IMF का मुख्यालय किस देश में है? IMF का मुख्यालय किस देश में है? अमेरिका, ब्रिटेन, नेपाल, साउथ अफ्रीका। तो ये आपका है अमेरिका में, अमेरिका के वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके महानिदेशक हैं डोमिनिक स्ट्रास, डोमिनिक स्ट्रास इसके महानिदेशक हैं। इसको स्थापित करने का उद्देश्य था वैश्विक मौद्रिक सहयोग व वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, G20 समूह का मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, अफगानिस्तान। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, बी इज द राइट आंसर। जर्मनी में G20 समूह का मुख्यालय है। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। G20 है क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, यही सब। तो इसका मुख्यालय आपका जर्मनी में है, जर्मनी के बर्लिन में, जो अभी मैंने बताया था जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। राजधानी भी आपको लोग को याद होनी चाहिए, जो कि परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। और इसकी मुद्रा के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी मुद्रा क्या है। मुख्यालय इसका जर्मनी में, अभी मैंने आपको बताया। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। सदस्य देशों की संख्या 19 है, इसमें सदस्य देशों की संख्या है 19। इसका उद्देश्य है दुनिया के आर्थिक विकास की चिंता करना, दुनिया के आर्थिक विकास की चिंता करना और कारोबार के क्षेत्र में काम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। WTO की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 17 सितंबर 1917, 1 जनवरी 1995, 3 जुलाई 1956। तो इसकी आपकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। अब WTO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। ये है क्या, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका उद्देश्य क्या था, यही सब। इसकी स्थापना जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसका मुख्यालय है आपका जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। सदस्य देशों की संख्या है इसमें 164, 164 इसमें सदस्य देश हैं आपके। और इसके जो हेड हैं, महानिदेशक जिसको बोलते हैं हिंदी में, डॉक्टर एनगोजी ओकोंजो एबियला, डॉक्टर एनगोजी ओकोंजो एबियला इसके महानिदेशक हैं। और इसको स्थापित करने का उद्देश्य है विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड। तो आपका WHO का मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। जेनेवा की स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है जेनेवा, जेनेवा में इसका मुख्यालय WHO का। अब WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसमें? 194 है।
194 सदस्य देशों की संख्या है। 194 सदस्य देशों की संख्या है। चलिए अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। WHO का मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एड्रेनाम गैब्रेयसस। सदस्य देशों की संख्या 194 है। तो स्थापित करने का उद्देश्य था संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इतना इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ILO का मुख्यालय कहाँ है? ILO का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीस, इटली, जेनेवा, यूक्रेन। ILO का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीस, इटली, जेनेवा, यूक्रेन। तो इसका आपका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। जेनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ILO की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। 1919 में स्थापना हुई थी। इसके हेड कौन है? गिलबर्ट हैंग, वो इसके हेड हैं। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 187 इसमें मेंबर हैं सदस्य देश। इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। आइए इसके बारे में अब विस्तार से आपको पढ़ाते हैं। विस्तार से भी जानना जरूरी है। ILO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसके हेड हैं गिलबर्ट हंगवो। सदस्य देशों की संख्या 187 है और इसको स्थापित करने का इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। ILO की फुल फॉर्म जैसे अभी मैंने आपको बताया है ऊपर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो बढ़िया लगे, अच्छा लगे, कंटेंट हमारा आपके लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हमारा और हौसला आगे बढ़े, तो हम आपके लिए और से और अच्छी बेहतर से बेहतर चीज़ें ला सकें जो कि आपका एकदम विस्तार में होंगी। ये नहीं है कि आपको एकदम फैक्ट हमने रटवा दिया तो वो अच्छा नहीं रहता है। तो जिस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहिए आपको एकदम विस्तार से पढ़ना चाहिए, ताकि कभी आप उसको भूलें ना, वो भविष्य में भी आपको याद रहे। तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा, यही प्रयास रहेगा कि आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें ला सकें। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, जो भी हम आपको पढ़वा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हमने नया स्टार्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जो कि आपके सामने है। नासा का मुख्यालय किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना, आयरलैंड, स्वीडन, अमेरिका। तो इसका आपका मुख्यालय अमेरिका में है, अमेरिका के वाशिंगटन DC में। अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेड कौन है और इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। नासा का मुख्यालय जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को और इसके जो हेड हैं महानिदेशक, उनका नाम है जिम ब्रिडेनस्टाइन। जिम ब्रिडेनस्टाइन इसके हेड है, महानिदेशक है प्रेजेंट टाइम में। और इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, या इसका प्रेजेंट टाइम में उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं हिंदी में। टैगलाइन जिसकी होती है मनुष्यों को चंद्रमा की सतह पर उतारना। मनुष्यों को चंद्रमा की सतह पर उतारना इसकी टैगलाइन उद्देश्य है। नासा की फुल फॉर्म होती है, अभी मैंने आपको बताई थी ऊपर, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं
जो कि आपके सामने है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स संगठन की स्थापना कब हुई थी? 16 जून, 26 सितंबर 2001, 1 जनवरी 1997, 15 अक्टूबर 2006। तो आपकी ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 16 जून 2009 को। 16 जून 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 16 जून 2009 को। इसका मुख्यालय शंघाई में है और इसको उद्देश्य है प्रमुख खाद्य सुरक्षा, सतत विकास सॉरी दोस्तों, खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए अब इसके बारे में विस्तार से आपको पढ़ाते हैं। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 16 जून 2009 को। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। और इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना। और इसकी फुल फॉर्म होती है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, इतने देश इसमें शामिल हैं, इसीलिए इसको ब्रिक्स बोलते हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन, चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, इतने देश इसमें शामिल हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रिक्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई चीज़ अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा पढ़ाई हुई चीज़ अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। हमारे चैनल पर बने रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे सब्सक्राइबर और बढ़े तो हमारा हौसला बढ़े। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। प्रयास आपका, साथ हमारा।